मैं सरकारी विभाग में नौकरी करता था। जब मेरा तबादला कानपुर हुआ तो वह रहने के लिए मुझे विभाग की तरफ से एक बंगला मिला। मुझसे पहले वहां रहने वाले मेरे ही विभाग के महेश जी ने मुझको उस बंगले पर लाकर मुझे वहां के चपड़ासी गोपाल के बारे में बता रहे थे। मैंने जब चपड़ासी गोपाल की फिल्म हीरोइन जैसी खूबसूरत बीवी को देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। मैं बोला, यार महेश, इस चपड़ासी की बीवी तो कमाल की है। तुमने तो इसके साथ खूब मज़े किए होंगे। नहीं यार, ये छोटे लोग बहुत ही धर्म कर्म पर चलते हैं और इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये लोग पद और पैसे के लिए अपनी इज्जत को नहीं बेचते हैं। मैंने भी इसे लालच देकर पटाने की खूब कोशिश की थी, मगर इसने साफ मना कर दिया था। यह सुनकर मैं महेश की ओर हैरानी से देखने लगा। मुझको इस तरह देख महेश अपनी सफाई में बोला, ये छोटे लोग हम लोगों की तरह नहीं होते हैं, जो अपने किसी काम को बड़े अफसर से कराने के लिए अपनी बहन, बेटियों और बीवियों को भी उनके साथ सुला देते हैं। हमारी बहन बेटियों और बीवियों को भी सोने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वे तो अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करते समय अपने कितने ही बॉयफ्रेंड के साथ सो चुकी होती हैं। इतना सुनकर मैं मन ही मन उस चपड़ासी की बीवी को पटाने की तरकीब सोचने लगा। महेश से चार्ज लेने के बाद मैं अपने सरकारी बंगले में रहने लगा। शाम को जब मैं अपने बंगले पर आया तो चपड़ासी गोपाल मुझसे बोला, साहब आपको शराब पीने का शौक हो तो लाऊं। पुराने साहब तो रोज़ाना पीने के लिए बोतल मंगवाते थे। और क्या क्या मंगवाते थे तुम्हारे साहब? मैंने पूछा। चपड़ासी गोपाल बोला, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की भी मंगवाते थे। वे पूरी रात के उसे 3,000 रुपये देते थे ले आना। सुनकर मैंने उससे कहा, तो वे मेरे लिए शराब की बोतल और एक लड़की को ले आ। उस लड़की और मैंने शराब पीकर रात भर खूब मज़े किए। जाते समय मैंने उसे 3,000 रुपये दिए और उससे कहा कि वह चपड़ासी गोपाल से कहे कि तुम्हारे ये कैसे साहब हैं, जिन्होंने रात भर मेरे साथ कुछ किया ही नहीं था, बल्कि मुझे छुआ भी नहीं, फिर भी मुझे 3,000 रुपये मुफ्त में दे दिए। उस लड़की ने गोपाल से ये सब कहने की हामी भर ली। जब वे लड़की वहाँ से जाने लगी तो गोपाल से बोली, तुम्हारे ये साहब तो बेकार ही हैं, रात भर लड़की को अपने बंगले में रखते हैं, उसके साथ कुछ भी नहीं करते, मगर फिर भी उसको पैसे देते हैं। तुम्हारे साहब का तो दिमाग ही खराब है। यह सुनकर चपड़ासी गोपाल हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा तो वे उससे बोली, तुम्हारे साहब ने तो रात भर मुझे छुआ भी नहीं, फिर भी मुझे 3,000 रुपये दे दिए, कहकर वे वहाँ से चली गई। उस लड़की की बातें सुनकर चपड़ासी गोपाल बोलने लगा और सोचने लगा कि उसके अफसर का दिमाग खराब है क्या, या वे औरत के काबिल नहीं है। फिर भी उन्हें औरतों को अपने साथ सुलाकर उन पर अपने पैसे खर्च क्यों करने हैं, क्यों लुटाने का शौक है। गोपाल अपने कमरे में आकर बीवी सरिता से बोला, हमारे ये नए साहब तो बेकार ही अपने पैसे लड़की पर लौटाते हैं। वह कैसे? सुनकर सरिता ने गोपाल से पूछा तो वह बोला, कल रात को मैं साहब के लिए एक लड़की लाया था, लेकिन उन्होंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने उसे छुआ भी नहीं, मगर फिर भी उन्होंने उसे 3,000 रुपये दे दिए। यह सुनकर उसकी बीवी सरिता हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। तो वह उससे बोला, क्यों ना अपने साहब से हम पैसे कमाएं। वह कैसे? सरिता ने उससे पूछा तो वह बोला, तुम इस साहब के साथ सो जाया करो, ये साहब तुम्हारे साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मुफ्त में ही हमको पैसे मिल जाया करेंगे। उन पैसों से हम अपने लिए नए नए गहने भी बनवा लेंगे और ज़रूरत का सामान भी खरीद लेंगे। मेरा कितने दिनों से नई मोटरसाइकिल खरीदने का मन कर रहा है।
मगर पैसे न होने से खरीद ही नहीं पाता हूँ। जब तुम्हें नए नए गहनों में नए कपड़े पहनकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने गांव और ससुराल ले जाऊंगा तो वे लोग हमसे कितने खुश होंगे। हमारी तो वहाँ पर ढाक ही जम जाएगी। कहीं ये तुम्हारा साहब मुझसे मज़े लेने लग गया। तो खूबसूरत बीवी सरिता ने अपना शक जाहिर किया तो वे उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, बोला, तुम इस बात की चिंता मत करो, वह तुमसे मज़े नहीं लेगा। पति गोपाल की इस बात को सुनकर उसकी बीवी सरिता मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो गई। शाम को मेरे लिए शराब लाने के बाद रात को गोपाल ने अपनी बीवी सरिता को मेरे कमरे में भेज दिया। सरिता को अपने पास पाकर मेरा तो मन ही खुश हो गया। मेरी मुराद पूरी हो गई। मैंने उसके रसीले होठों को चूमना शुरू किया तो बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसके पति ने तो उससे कहा था कि साहब उसे छुएगा भी नहीं। रात भर मैंने उसके गदराए बदन का भरपूर मजा लिया। रात भर में मैंने उसे इतना ज़्यादा थका दिया कि वह सो न सकी। सरिता को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से को दबाकर मुस्कुराते हुए दूसरे दिन अपने पति से वह बोली, तुम्हारे साहब ने तो मुझे कुछ भी नहीं किया, हमने मुफ्त में ही उनसे पैसे कमा लिए। यह सुनकर उसका पति गोपाल अपनी अक्लमंदी पर खुशी से मुस्कुराने लगा तो वह उससे बोली, मुझे रात भर तुम्हारी याद सताती रही, क्यों ना हम तुम्हारी बहन मीना को गांव से बुलाकर तुम्हारे साहब के साथ सुला दिया करें। तुम्हारे साहब उसके साथ कुछ करेगा भी नहीं और उसे पैसे भी मिल जाया करेंगे। हम उसकी शादी भी धूमधाम से करा देंगे। यह सुनकर गोपाल सरिता की इस बात पर सहमत हो गया। वह उससे बोला, तुम इस बारे में मीना को समझा देना, मैं आज ही उसे फ़ोन करके बुलवा लूँगा। शाम को जब गोपाल की बहन मीना वहाँ पर आई तो सरिता उससे बोली, ननंद जी, तुम गांव के लड़कों को मुफ्त में ही मज़े देती फिरती हो। किसी दिन किसी ने देख लिया तो गांव में बदनामी हो जाएगी, इसलिए तुम यहीं रहकर हमारे साहब के साथ रात भर सोकर और पैसे भी कमाओ। यह सुनकर उसकी नंद मीना खुशी से झूम उठी। रात भर वही मेरे साथ मौज मस्ती करके सुबह जब मेरे कमरे से निकली तो बहुत खुश थी। मैंने उसे 4,000 रुपये दिए थे। कुछ ही दिनों में गोपाल अपने लिए नई मोटरसाइकिल ले आया और अपनी बीवी सरिता और बहन मीना के लिए नए नए जेवर और कपड़े भी खरीद चुका था, क्योंकि मैं अपने से बड़े अफसरों को खुश रखने के लिए उन दोनों को उनके पास भेजने लगा था। एक दिन सरिता और मीना आपस में बातें करते हुए कह रही थी कि मैं तो रात भर उन्हें इतने मज़े देता हूँ कि उन्हें मज़ा आ जाता है। उनकी इन बातों को जब चपड़ासी गोपाल ने सुना तो वह मेरी इस चतुराई पर हैरान हो उठा। लेकिन अब हो भी क्या सकता था। गोपाल ने सोचा कि जो हो रहा है होने दो, उसने पैसे तो मिल ही रहे हैं। उन पैसों के चलते ही उसकी अपने गांव और ससुराल में ढाक जमी हो चुकी थी, क्योंकि आजकल लोग पैसा देखते हैं, चरित्र नहीं।